जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, शरद पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। वो अद्भुत पूर्णिमा जिसका पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है। पूरे वर्ष की सारी पूर्णिमा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूर्णिमा, खास पूर्णिमा, अद्भुत पूर्णिमा। और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप ऐसा क्या उपाय करें कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, माता लक्ष्मी आपके ऊपर झमाझम अपनी कृपा बरसाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में मैं बात कर रही हूँ शरद पूर्णिमा यानी कि 6 अक्टूबर दिन सोमवार की। अब देखिए, पहले मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, लेकिन आज मनोकामना पूर्ति का खास उपाय लेकर आई हूँ। शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस कार्य को करना है। समय बताऊं तो रात्रि 8:40 से लेकर 10:45 या 50 मिनट के बीच में आपको इस उपाय को जरूर से जरूर कर लेना है। पूरी विधि बताऊंगी, बहुत सरल उपाय है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और इस तरह की सारी जानकारी के लिए, इस तरह की सारी रेमेडीज के लिए, इस तरह से आपके भाग्य उदय करने वाले ज्योतिषीय उपाय के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ज्ञान सारा चैनल पर बने रहिएगा, मेरे साथ चैनल पर नजर रखिएगा। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास के विषय में विशेष जानकारी लेकर, बहुत सारी वीडियोस लेकर आपके बीच में आती रहूंगी। बात कर रही हूँ शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार की। बात कर रही हूँ रात्रि 8:40 से लेकर 10:50 के बीच में आपको ये उपाय करना है। यूं तो बहुत सारे काम, इतनी अद्भुत पूर्णिमा है, आप करेंगे। भगवान शिव प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो भी आप कार्य करते हैं वो आपको पुण्य प्राप्त होता है और उसके परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठना, चंद्रमा को निहारना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, चंद्रमा की आरती करना, दीपदान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपदान कैसे करें, शॉर्ट वीडियोस में दूंगी। अभी फिलहाल आज मनोकामना पूर्ति का उपाय समझिए। आपको एक साफ सुथरा सुंदर पीपल का पत्ता लाना है। पहले दिन लाकर रख लीजिएगा, ठीक है। पहले दिन तो रविवार है, शनिवार को भी लाके रख सकते हैं, तो सोमवार की सुबह भी लाके रख सकते हैं। साफ सुथरा पीपल का पत्ता 1%। पीपल का पत्ता नहीं मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हो। उसके ऊपर रोली से श्रीम लिखना है। ये कार्य आपको अपने घर के मंदिर में प्रारंभ करना है। 8:30 या 8:40 से ही प्रारंभ कर दीजिएगा, उससे पहले आप इसको मत करिएगा। सामग्री एकत्रित कर लिएगा, जैसे पान या पीपल का पत्ता, रोली आपके पास होगी, चावल, इत्र, एक मिट्टी का दिया, थोड़ा सा कपूर, ठीक है, और एक व्हाइट पेपर या तेज पत्ता। ये आपको सामग्री चाहिए, आप एकत्रित कर सकते हैं। तो आपको एक पान का या पीपल का पत्ता साफ करके उसके ऊपर रोली से श्रीम लिख देना है। अपनी इस उंगली से आपको श्रीम लिख देना है। लिख दिया, उसके ऊपर आपको एक या तो तेज पत्ता लीजिए, उसके ऊपर कोई भी अपनी 3 मनोकामना लिखिए। स्केच पेन से लिख सकते हैं, रेड स्केच पेन हो सकता है, ग्रीन स्केच पेन हो सकता है, दोनों में से किसी भी पेन से लिखिए। अपनी 3 विश लिखिए। धन चाहिए तो, प्रोस्पेरिटी चाहिए तो, रिलेशन चाहिए तो, जॉब चाहिए तो, बिजनेस चाहिए तो, जो भी आपको चाहिए, आपको आपका प्यार चाहिए तो, आपको रिलेशंस सॉलिड चाहिए तो, जो भी चाहिए, कोई भी 3 विश आपने उसके ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसको आपने जहां पान का पत्ता या पीपल के पत्ते के ऊपर श्रीम लिखा है उसके ऊपर रख दिया। खूब अच्छे से उसके ऊपर इत्र लगाइएगा। गुलाब का इत्र हो, चंदन का इत्र हो, मोगरे का इत्र हो, जो भी आपके पास इत्र, खूब अच्छे से, क्या कहते हैं, माता लक्ष्मी ना इत्र से एकदम अट्रैक्ट होती है, उसकी खुशबू से बहुत प्रसन्न होती हैं, या कहूँ तो मोहित हो जाती हैं। जब माता लक्ष्मी को आपने प्रसन्न कर लिया, मोहित कर लिया, मंत्र मुग्ध हो गई, तो आप की जो विश उस पर लिखी हुई है उस पर उनकी दृष्टि अवश्य जाएगी, ठीक है। रख दिया, फोल्ड करके रख दो। अगर तेज पत्ता है तो सीधा का सीधा ही रख दो। उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया रखना। अच्छा, ठीक बड़ा लेना, बहुत छोटा नहीं, छोटा है तो छोटा भी चलेगा, पर एक मिट्टी का दिया। उसमें चावल भर लेना, ठीक है, उसमें चावल भर लेना। उसके ऊपर कपूर की टिक्की लगा देना, 5, 7, 11 जितनी भी लगाओ, मतलब चावल ना दिखे, बस कपूर दिखे, गुप्त रूप से चावल अंदर रहेंगे। ये सारी क्रिया करते समय आप ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। कर लिया, किसी प्लेट में, किसी पात्र में आप इस चीज को रख लेंगे और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। अपने घर के मंदिर में एक दिया प्रज्वलित कर लेंगे, जो आप शाम के समय पूजा करते हैं। उसके पश्चात इसको लेकर आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। कहाँ रखेंगे? छत पर रख सकते हैं, खुले आसमान के नीचे, अपनी बालकनी में रख सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। कभी कभी घर का मुख्य द्वार आपका अपना पर्सनल नहीं होता,
खुले आकाश के नीचे कोई टावर है, कोई अपार्टमेंट है, कोई फ्लैट है जिसमें आप रहते हो, आप नहीं रख सकते तो मत रखो। बालकनी में रख सकते हो, किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर जहां चंद्रमा की किरणें उसको उसके ऊपर पड़े, भगवान चंद्रदेव की दृष्टि उसके ऊपर पड़े कि मेरे किसी भक्त ने अपनी कुछ खास इच्छा मेरे लिए रखी है तो मैं उसको अवश्य पूरी करूं। 16 कलाओं से संपूर्ण चंद्रमा अमृत बरसता है, अमृत बरसाने वाली रात है। भगवान श्री राधा कृष्ण और राधा जी की रास लीला की रात है, अद्भुत रात है। तो किसी भी ओपन एरिया में आराम से रखिए। 8:40 पर आपने रखा, 10:45 तक, 10:50 तक, 11 बजे तक आप उसको ऐसा का ऐसे ही रखा रहने दीजिए। इतनी देर तक तो सब जागते ही हैं, कोई सोता नहीं है। उसके पश्चात आप अगर ऐसा समझते हैं कि ये सुरक्षित है, हम जैसा रखेंगे वैसा ही हमें प्रातःकाल मिल जाएगा, तो आप वहां भी छोड़ सकते हैं। वैसा प्रातःकाल नहीं मिलेगा, कहीं बंदर है, कहीं पक्षी है, या आपको सुबह देर हो जाएगी उठने में, या सामूहिक छत है कि और सारी फैमिलीज भी हैं छत पर जाने वाली, तो आप अपने जो भी आपने बनाया उसको 10:50 पर नीचे उतार कर ले आइए। या तो उसी दिन रात को 12 बजे, शरद पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे आप उसे घर में नीचे जहाँ भी लाए हैं, घर के आंगन में कहीं आप उसको जला देंगे। माचिस से आप उसको जला दीजिएगा। जब वो कपूर जल रहा होगा तो तेज पत्ता निकालिएगा दिए के नीचे से और तेज पत्ते को उसमें आप जला दीजिएगा। जलते हुए कपूर में तेज पत्र जला दीजिएगा। नीचे थोड़े चावल है वो भी जल जाएंगे, और भी कपूर डाल सकते हैं। जो आपने पत्ता रखा है थोड़ा वो गर्म हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। सब कुछ जलने के बाद जब वो शांत हो जाए तो प्रातःकाल सारी सामग्री एकत्रित कर कर किसी कागज में बांध कर आप किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा या डाल दीजिएगा। और अगर आप प्रातःकाल तक इसका चीज को रखे रहना दे सकते हैं तो प्रातःकाल उठते के साथ ही सबसे पहले इसको जला दीजिएगा। जब तेज पत्ता जलाना है, या आपने कागज पर विष लिखी, अगर तेज पत्ता नहीं है कागज पर विष लिखिए तो कागज को जला देना है, और उसमें जो आपने चावल और कपूर रखे हैं उसको जलाने के बाद उसकी अग्नि में आपको उसे जलाना है। आप ये देखेंगे कि अद्भुत परिणाम मिलेंगे। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दैवीय शक्तियां पूरे शिद्दत से आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में लग जाएंगे, क्योंकि ये दिन ही इतना अद्भुत है, ये रात्रि इतनी अद्भुत है, ये इतनी जबरदस्त रात्रि है। इसमें हमेशा भक्तों की, जातकों की श्रद्धा और भक्ति से की गई, पूर्ण विश्वास के साथ की गई, निश्चित 100% विश पूरी होती है। तो फुलफिल योर विश इन दिस डे। तो आपको अपनी सारी की सारी मनोकामनाएं इस दिन पूरी कर लेनी है माता लक्ष्मी और हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। देखिए, जो चीज़ें मैंने रखी हैं उसके भी बारे में बता दूं। जो चीज़ें आपने रखी हैं उसमें कपूर रखा है, चावल रखे हैं, मिट्टी का दिया रखा है आपने, उसमें पान का पत्ता रखा है आपने, उसमें श्रीम लिखा है आपने, उसमें रोली से, सब की सब आपका चंद्र दोष दूर करने वाली हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली है सब चीज़ें। और जो आपने इत्र डाला है ना, बस मैं आपको क्या ही बोलूँ, कर देखिए अद्भुत उपाय, अद्भुत रात्रि का। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरह की रेमेडी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। शरद पूर्णिमा का तोहफा समझकर आप दीजिएगा उनको। जितना आप बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा, जितना आप दूसरे का भला चाहेंगे उतना ईश्वर आपका भला करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।